गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर 8 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 8.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। राइज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ शुगर। चीनी की जो कीमत है उसमें 25% का इंक्रीमेंट हो जाता है। मतलब चीनी की कीमत बढ़ जाती है 25% से। जैसे हम ये कहें कि पहले चीनी जितने रुपए की थी उससे कुछ रुपए बढ़ गई, तो यहाँ पे वो बात परसेंटेज में कह रहा है कि 25% बढ़ गई चीनी। उसकी कीमत जो है 25% बढ़ गई। कंपेल्स अ पर्सन टू बाय 1.5 kg ऑफ शुगर लेस फॉर रुपीज 240, जिसकी वजह से एक व्यक्ति 1.5 किलो यानी 1.5 kg कम खरीद पा रहा है 240 रुपये में। मतलब 240 रुपये में पहले वो जितनी खरीदता था कीमत बढ़ने से पहले, कीमत बढ़ने के बाद वो उस अमाउंट से 1.5 किलो कम खरीद पा रहा है। मान लीजिए अगर पहले वो 10 किलो खरीदता था तो अब वो 8.5 किलो ही खरीद पा रहा है कीमत बढ़ने की वजह से, क्योंकि वो 240 रुपये ही देता है चीनी खरीदने के लिए। मतलब वो 240 रुपये की ही चीनी खरीदता है। तो पहले जब खरीदता था तो वो थोड़ा ज़्यादा आती थी, अब महंगी होने के बाद जब वो खरीद रहा है तो वो 1.5 किलो कम आ रही है। आगे कहता है फाइंड द इंक्रीज्ड प्राइस एज वेल एज द ओरिजिनल प्राइस फॉर पर केजी ऑफ शुगर। आपको बढ़ी हुई कीमत यानी कि जो चीनी महंगी हो गई है अब उसकी जो प्राइस है वो बतानी है, और पहले जो उसका प्राइस था वो बताना है। ओके, अब क्वेश्चन करने से पहले बच्चे एक जो टॉपिक है रिलेटेड यूनिटरी मेथड, आपको याद होगा कि जिसमें हम 1 यूनिट का वैल्यू हमें पता होता था या दिया होता था, उसके बाद हम टोटल यूनिट्स का वैल्यू निकालते। यानी कि जैसे हम लोग सामान खरीदने जाते हैं दुकान में और उसकी कीमत जो हम देते हैं सामान की, उसका जो तरीका है पहले हम वो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आप आलू खरीदने गए, आपने 5 किलो खरीदने हैं, आपने प्राइस पूछा तो पर केजी का उन्होंने बोला 10 रुपीज़ है। तो 5 किलो के कितने पैसे हो गए? 1 किलो के 10 रुपये हैं और 5 किलो आपने टोटल खरीदना है, तो आप उसको पैसे देंगे 5 × 10 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। यानी टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का कॉस्ट। यही होता है तरीका कि आप जितना आपने खरीदना है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पर यूनिट की जो कॉस्ट है। ठीक है, यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वो कह रहा है चीनी का प्राइस 25% बढ़ गया, तो हम पहले मान लेते हैं कि पहले क्या था चीनी का प्राइस। लेट प्राइस ऑफ शुगर पर केजी इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर 100x ले रहा हूँ। पर केजी का प्राइस था 100x रुपीस कीमत बढ़ने से पहले। तो उस समय वो जो खरीद पाते थे वो y केजी वो खरीद पाते थे। मतलब कि 100 रुपये किलो चीनी थी और वो y किलो खरीद पाते थे। यानी 100 रुपये पर केजी, तो मतलब वो ये वाला प्राइस हो गया 10 रुपीज़ पर केजी वाला, और टोटल y केजी वो खरीद पाते थे, यानी कि वो ये वाला प्राइस हो गया 5 kg। जैसे हमने यहाँ पर आलू के लिए टोटल क्वांटिटी लिया था वैसे वो y केजी खरीद पा रहे हैं, बस यहाँ पे वो नंबर में नहीं है, वेरिएबल्स की फॉर्म में, और यहाँ पर वो नंबर्स की फॉर्म में। बात वही है। तो अगर हम ये निकालें कि टोटल वो पैसा कितना देते थे, भाई 1 किलो के 100x थे, टोटल वो y किलो खरीदते थे, तो टोटल अमाउंट वो पे करते थे वो कितना था? 100x मल्टीप्लाई बाय y। यही तो होगा कि पर यूनिट का कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब कि 1 किलो का कितना पैसा है और टोटल कितने किलो उन्होंने खरीदे, ये बन गया टोटल पैसा। ये पैसा ही तो बना है। जैसे हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो क्या आया था? पैसा ही बना था टोटल, कि हमने उसको कितना पैसा देना है दुकानदार को, इतना देना है। तो यहाँ पर कितना देना है? 100x इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए ये तो एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गया कि 100x वाई पैसा उनको देना है, लेकिन 100x वाई
जो पैसा है वो तो उन्होंने हमें दिया है कि वो कितना पैसा देते थे उनको 240, क्योंकि वो महंगी होने से पहले भी 240 की ही चीनी खरीदते थे और महंगी होने के बाद भी 240 की ही चीनी खरीदते थे। अब कंडीशन प्राइस बढ़ने के बाद चेंज हो जाती है और जो नए प्राइस है वो कितने हो जाते हैं, 25% का इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। देखिए 100x इसलिए ही लिया था मैंने यहाँ पे कि इसका परसेंट निकालना, कोई भी परसेंट अगर आपको 100 का निकालना है, जैसे कि 12%, 15%, तो वो उतना ही हो जाता है। जैसे अगर आपको 15% बोला कि 100 का 15% निकालिए तो वो 15 ही आएगा। 100 का अगर आपको 20% बोले तो वो 20 ही आएगा। यानी जैसे आपको बोल दिया कि 100 रुपीज़ का 20% कितना होता है, तो वो 20 रुपीज़ हो जाएंगे। 100 रुपीज़ का 30% कितना हो जाएगा, तो वो 30 रुपीज़ हो जाएगा। वैसे ही 100 रुपीज़ का 25% कितना हो जाएगा, 100x रुपीज़ था उसका 25% कितना हो जाएगा, 25x रुपीज़ ही हो जाएगा। और ये बढ़ गया, मतलब कि जितनी पहले कीमत थी उसका 25% बढ़ गया। तो 25% बढ़ने के बाद नई कीमत क्या हुई, कॉस्ट ऑफ शुगर कितनी हो गई कीमत बढ़ने के बाद, 100x पहले थे और प्लस 25% ऑफ 100x, यानी उसका 25% और बढ़ गया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख के ईजी लगेगा। उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 100 का 25% आपने निकाला तो वो 25 ही होना है, तो सीधा हम 25 यहाँ पर ऐड कर सकते थे। तो 25x अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100x, तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 25x। तो यानी नई कीमत कितनी हो जाएगी हमारी, 100x प्लस 25x, यानी ये हो जाएगी 125x रुपीज़ हो गई अब चीनी की कीमत। यानी न्यू प्राइस क्या हो गई चीनी के, 125x। और अब वो कितनी क्वांटिटी खरीद पा रहे हैं, अब वो कितनी खरीद पा रहे हैं, उन्होंने बोला 1.5 किलो वो कम खरीदते हैं। यहाँ पे बोला था 1.5 किलो वो कम खरीद पा रहे हैं। तो यानी पहले वो y kg खरीदते थे, अब वो उससे 1.5 किलो कम खरीद पा रहे हैं। तो यानी अब वो खरीद पाते होंगे पुरानी अमाउंट से 1.5 किलो कम, यानी इतना वो किलो खरीद पा रहे हैं। फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कीमत आ जाएगी। तो टोटल उनको कितना देना है, टोटल अमाउंट 125x मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1.5, भाई पर केजी का प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल केजी। और ये प्राइस तो हमें दिया है, उन्होंने कहा है कि अभी भी वो 240 रुपये ही देते हैं। यानी यही तो कंडीशन थी कि उन्होंने पैसे उतने ही रखे हैं जितने महंगे होने से पहले वो पे करते थे, उतने वो महंगे होने के बाद भी उतना ही पे करते हैं। लेकिन बस अमाउंट में फ़र्क आ जाएगा कि क्वांटिटी में फ़र्क आ गया कि अब पहले वो जितना खरीदते थे उसे 1.5 किलो कम खरीद पा रहे हैं, लेकिन पैसा वो पहले भी उतना ही देते थे। जैसे अभी हम आप देखिए, जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं गाड़ी में, तो पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होती है। तो जैसे कोई व्यक्ति जाए और बोले कि 100 रुपये का पेट्रोल भर दीजिए, 200 रुपये का पेट्रोल भर दीजिए, तो वहाँ पर वो हमेशा 100 रुपये का ही पेट्रोल भरवा रहे हैं। हाँ, ये हो जाएगा कि पेट्रोल पहले जितना आता था अब उतना नहीं आएगा अगर महंगा हो गया, और अगर सस्ता हो गया तो पहले से ज़्यादा आएगा, लेकिन वो पैसे उतने ही दे रहे हैं। तो वैसे ही वो पैसे 240 ही दे रहे हैं, यहाँ पर भी 240 ही दे रहे थे अमाउंट, और इसमें क्वांटिटी में फ़र्क आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर 240 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 240 आ रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू तो बराबर ही होनी है। जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं, अगर टू फोर जा करके भी 8 आता है और 8 मल्टीप्लाई बाय 1 करके भी 8 आता है, तो मतलब ये दोनों वैल्यू भी तो आपस में बराबर होंगी। तो वैसे ही अगर इनको मल्टीप्लाई करने पे 240 आता है और इनको मल्टीप्लाई करने पे, तो ये दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड है ये भी आपस में बराबर होंगी। तो 100xy जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 125x मल्टीप्लाई बाय y माइनस 1.5। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे, x से तो x हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 100y इज इक्वल्स टू 125 से ब्रैकेट ओपन करेंगे 125y माइनस इससे 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 5 से 75 कैरी 7
15 2 ज़ा 30 प्लस 7 37 कैरी 3 15 1 ज़ा 15 प्लस 3 18 डेसिमल एक प्लेस के बाद 187.5। ओके, अब हम इसको इधर और इसको इधर लेके आ जाते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 125y यहीं रहेगा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 125y माइनस 100y और इज इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा तो 187.5। ओके, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी 125 माइनस 100 कितना हो जाएगा 25y 187.5। इससे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 187/25 और ये डेसिमल था इसको हमने हटा दिया और नीचे एक ज़ीरो बढ़ा दिया। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसे 25 के टेबल में ये आता है 25 10 ज़ा हो जाता है 250 और 25 6 ज़ा होता है 150 25 7 ज़ा होता है 175 बचेगा 12 125 25 5 ज़ा 125 तो ये आ जाएगा 7.5 यानी y की वैल्यू आ गई हमारी 7.5 और y हमने क्या ज्यूम किया था आपको याद होगा y हमने ज्यूम किया था कि टोटल क्वांटिटी जो वो बाय करते थे महंगा होने से पहले कि महंगा होने से पहले वो कितना खरीदते थे y kg यानी पहले वो खरीद पा रहे थे 7.5 किलो चीनी। ठीक है, बिफोर अब 7.5 किलो चीनी खरीद पा रहे थे कितने 240 में तो पहले वाला प्राइस या ये कह लीजिए कि महंगा होने से पहले प्राइस वो कितना था 240 रुपये में वो 7.5 किलो खरीद पा रहे थे। डेसिमल हटाते हैं जीरो बढ़ाते हैं 25 3 ज़ा 75 एंड 25 240 हो गया 25 9 ज़ा हो जाता है 225 15 बचेगा 25 6 ज़ा 3 3 ज़ा 9 3 2 ज़ा 6 यानी पहले ये जो वैल्यू आई हमारी ये किसकी आई है 32 रुपये पर केजी 32 रुपये पर केजी यानी पहले जो चीनी थी वो 32 रुपये किलो थी और बढ़ने के बाद वो कितना खरीद पा रहे हैं भाई पहले 7.5 खरीदते थे अब उन्होंने कहा कि 1.5 किलो कम खरीदते हैं तो अब कितना खरीदते हैं वो 7.5 मतलब कि 6 केजी अब वो खरीद पा रहे हैं। ठीक है, 6 केजी खरीद पा रहे हैं कितना 240 में तो प्राइस पर केजी कितना हो जाएगा 240 रुपये में वो अब 6 केजी खरीद पा रहे हैं तो 6 4 ज़ा 24 0 तो कितना आ जाएगा 40 रुपीज़ पर केजी। अब चीनी की कीमत हो गई कितनी 40 रुपये किलो तो यही हमसे निकालने के लिए कहा गया था। दूसरा आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि 32 रुपये किलो पहले चीनी खरीद पा रहे थे इसमें 25% का इंक्रीमेंट हो गया तो 32 का 25% कितना होता है 8 डिवाइडेड बाय क्या कर दीजिए 4 तो 8 हो जाएगा तो इसमें 8 रुपये और बढ़ गए तो 32 और 8 कितना हो गया 40 रुपीज़ पर केजी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कहता है अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%। एक नंबर पहले 20% बढ़ जाता है एंड देन डिक्रीज्ड बाय 20%। फिर वो जो नया नंबर हमें मिलता है वो 20% घट गया। आगे कहता है व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। आपको बताना है कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट क्या है मतलब कि जो नंबर लास्ट में हमें मिला वो सबसे पहले वाले नंबर से मतलब जो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें और जो फाइनल वैल्यू हमें मिली है वो क्या फ़र्क आया है और वो जो फ़र्क है वो आपको परसेंट में बताना है। पहले जरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए कोई नंबर था हमने उसको 100x लिया क्योंकि इसका परसेंट निकालना आसान हो जाएगा तो हम 100x लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए पहले बोल रहा है 20% बढ़ा है ये तो इसका 20% होता है कितना 20 ही होता है तो ये बढ़ने के बाद कितना हो गया 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120 हो गया ये। अब सेकंड कंडीशन में बोलता है कि ये घट गया कितना परसेंट 20% घट गया यानी माइनस करेंगे हम इसमें से 20%। तो पहले इसका 20% निकालिए। आपको बताया किसी का भी अगर परसेंट निकालना हो 10% 20% आप क्या करें 10% निकालने पहले इसका 10% हो जाएगा 12 10% निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा हमारे पास। तो ये 10% हो गया तो 20% कितना हो जाएगा 24। तो ये 24 कम हो गया 24 से घट गया तो बचेगा कितना हमारे पास 96x। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि ये वाला जो ओरिजिनल नंबर था और जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला
उसमें कितना फ़र्क आया। तो आप देखिए, ओरिजिनल नंबर था 100x, फाइनल नंबर हो गया 96x, कितने का फ़र्क आ रहा है? 4 यूनिट्स का फ़र्क आ रहा है, ठीक है। और आपको पता है 100x में कोई भी जो परसेंट होता है वो वही नंबर होता है। मतलब अगर 100 का अगर आपको 4% निकालना होता तो वो कितना होता? 4। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि 100 में जो 4 होता है वो 4% बनता है, ठीक है। यही इसीलिए हमने इसको 100 लिया था। इसको डायरेक्ट करना ईजी होता है। अब जैसे देखिए 100 में अगर हमें बोलेगा कि 5 जो है वो कितना परसेंट बनता है, तो वो 5% ही बनता है। तो हमें यही बात जो जो डिफरेंस हमें दिख रहा है वो डिफरेंस हमें बोला गया था कि परसेंट में बताना है। तो हम इससे सीधे सीधे बदल देंगे कि 100 से कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है ये? 4 यूनिट्स कम हो रहा है। मतलब जो ओरिजिनल प्राइस था या ओरिजिनल वैल्यू था वो फाइनल वैल्यू में जो डिफरेंस है वो 4 का है। यानी ओरिजिनल 4 जाता था, या ये कहें फाइनल वाली जो वैल्यू थी वो 4 कम आ रही है। तो ये जो 4 यूनिट कम आए ये किससे कम आए? 100 से कम आए। तो यानी कंपैरिजन के लिए हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ही होती है। ओरिजिनल वैल्यू से हम कंपैरिजन करते हैं। तो ओरिजिनल के कंपैरिजन में ये 4 यूनिट कम आया, मतलब कि 4% का फर्क आ रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है 4%। ओके, अब इसको हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%। हम मानेंगे लेट द नंबर ओरिजिनल नंबर बी 100x आफ्टर इंक्रीजिंग 20%। तो वो कितना आ जाएगा? इसका 20% कितना होता है? तो पहले इसको प्रॉपर निकाल लीजिए। 20% ऑफ 100x। चलिए पहले मैं इसको एक लाइन और लिख लेता हूँ। 20, इसको हटा देते हैं, प्रॉपर लिखते हैं 20% ऑफ 100x। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20/100 मल्टीप्लाई बाय 100x। तो कितना हो जाएगा? 100 से 100 कैंसिल, 20x, यानी इतना वो बढ़ गया। तो न्यू नंबर कितना हो जाएगा? 100x पहले था, उसमें बढ़ गए 20%, 20x बढ़ गया, तो ये हो जाएगा 120x। ठीक है, तो न्यू नंबर 120x आ गया। अब क्या हो गया? आफ्टर डिक्रीज 20% ऑफ न्यू नंबर, मतलब कि आपको पहले तो इसका 20% निकालना है। तो 20% ऑफ 120, तो कितना हो जाएगा? 20% ऑफ मल्टीप्लाई एंड 120x, 0 से 0, 0 से 0, 12 टू ज़ा 24x, ये घट गया। तो ओरिजिनल जो नया नंबर था हमारे पास वो कितना था? 120। अब वो कितना घट गया? 24x घट गया। तो न्यू नंबर अब क्या आ जाएगा? 120x माइनस 24x, तो ये कितना हो जाएगा? 96x। ठीक है, अब ओरिजिनल नंबर कितना था हमारे पास? चेंज इन नंबर, चेंज कितना आया नंबर में? 100x पहले था, 90x बाद में हो गया, यानी वो तो घट गया। कितना घट गया? 4x यूनिट वो घट गया। ठीक है, तो 4x यूनिट कितना परसेंट बनेगा? हम कहेंगे हमें कंपैरिजन किससे करना है? ओरिजिनल से करना है। तो कैसे बनेगा? तो ये तो लॉस परसेंट हो जाएगा। तो लॉस परसेंट आपको फॉर्मूला भी पता होगा, लॉस अपॉन ओरिजिनल, या जिसे हम सीपी भी कहते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितने का हुआ? 4x का। ओरिजिनल कितना था? 100x, और मल्टीप्लाई बाय कितना हुआ? 100। 0 0 0 0, x से x कैंसिल हुआ, ये बना 4%। तो 4% की कमी आई है। ओके, तो एक बार आप इसका स्ट्रक्चर समझ लें, उसको कॉन्सेप्ट की तरह आप इस्तेमाल करें, उसके बाद ये पूरा प्रोसेस आप आसानी से कर पाएंगे। ओके, तो ये हो गया इसका 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 30,000 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ कॉन्टेस्ट। 30,000 बच्चों ने एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। ऑफ देम 40% वर गर्ल्स, जिसमें से 40% गर्ल्स थी। रिमेनिंग बॉयज, और बाकी बॉयज थे। यानी गर्ल्स और बॉयज़ की बात ही हो रही है यहाँ पे। तो 40% अगर गर्ल्स होंगी तो 60% बॉयज़ होंगे, वो हम यहाँ पे से सॉल्व करके निकाल लेंगे। बोल रहा है इफ 10% बॉयज़ एंड 12% गर्ल्स वॉन द कॉन्टेस्ट। अब वो लड़कों से कंपैरिजन करवा रहा है, कह रहा है कि अगर जो लड़के थे उनमें 10% और लड़कियों में 12% कॉन्टेस्ट जीते हैं,
विथ प्राइजेस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हु वॉन द प्राइज। आपको बताना है कितने परसेंट स्टूडेंट जीते हैं। अब देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद देखेंगे सॉल्व कैसे होगा। देखिए वो कह रहा है 30,000 बच्चे थे, उसमें से 40% लड़कियां थी। तो अब ये वैल्यू अपने आप में 100% होनी थी, और यहाँ पर केवल 2 लोगों की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं वो केवल 2 हैं। तो यानी 2 में कंपैरिजन होगा, यानी ये जो 100% है केवल 2 में टूटेगा। तो एक 40% हो गया तो दूसरा कितना हो गया 60%, क्योंकि टोटल तो 100% होना है। और 2 ही टाइप की कैटेगरी है यहाँ पे, तो एक 40 हो गया तो दूसरा 60 होगा। मतलब अगर तीसरी कैटेगरी होती तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते थे कि ये 60 ही होगा, लेकिन केवल 2 कैटेगरी हैं तो 100 में से एक 40 है तो दूसरा 60 होगा। ओके, फिर बोल रहा है 60% रिमेनिंग बॉयज। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 40% कितना हो जाएगा इसका, अगर इसका 10% निकालें हम तो 10% कितना हो जाएगा, एक जीरो हटा दीजिए 3000। तो 10% हो गया 3000, तो 40% कितना हो जाएगा, 10 फोर ज़ा 40, तो 3 फोर ज़ा 12, यानी कि 12,000 तो हो जाएंगी लड़कियां। ठीक है, तो बचे कितने, 30 में से 12 चले गए तो बचेंगे कितने 18, तो 18,000 हो जाएंगे गर्ल्स, वो बॉयज़, 18,000 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि, अब जरा ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि 10% बॉयज एंड 12% गर्ल्स वॉन द कॉन्टेस्ट। 10% लड़के, यहाँ का 10% नहीं, इसका 10%, यानी जो लड़के थे अब वो 100% की तरह ट्रीट किए जाएंगे। सॉरी, मतलब ये जो लड़की है ये 100% की तरह ट्रीट की जाएंगी, और जो लड़के हैं वो भी 100% की तरह ट्रीट किए जाएंगे। मतलब ये वैल्यू अपने आप में 100% बन गई। जैसे आप देखिए पहले ये वैल्यू 100% थी क्योंकि हम टोटल स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने 40-60 बना दिया। फिर अब जो ये लड़के हैं ये केवल अपने आप में 100% बन जाएंगे, क्योंकि हम केवल लड़कों की बात कर रहे हैं, तो ये लड़के ही अपने आप में 100% है, और ये लड़कियां अपने आप में 100% है, और ये लड़के भी अपने आप में 100% है। अब वो बोल रहा है इस 100% लड़कों में से केवल 10% लड़के जीते, तो इसका 10%, तो बॉयज, सॉरी, इसका 10% तो बॉयज जीते हैं और 12% लड़कियां जीती हैं। ठीक है, 10% बॉयज और 12% लड़कियां, तो 12% तो लड़कियां जीती हैं और 10% बॉयज जीते हैं। तो इसका 12% निकालिए, 12% कितना हो जाएगा, इसमें पहले हम क्या कर लेते हैं, ये तो आप सीधा सीधा ऐसे निकालिए, 12/100 ऐसे करके, 2 जीरो हटा दीजिए, 144 और 0। ठीक है, यानी कि 12% लड़कियों में कितना हो जाएगा एक, और 12% निकाला 1440। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो इसका पहले 1% निकालिए और फिर 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको 1% होगा कि 2 जीरो हटा देंगे, 120 आ रहा है, तो 120 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 144 और 1 जीरो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यानी 1440 तो जीती है लड़कियां, और लड़के जीते हैं 10%, तो 1 जीरो हटा दीजिए, यानी 1800 जीते हैं कौन, बॉयज। ठीक है, अब कहता है कि ये जो विनर्स हैं ये स्टूडेंट का कितना परसेंट है, टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है। देखिए क्या बोलता है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु वॉन प्राइजेस। आपको बताना है कि टोटल स्टूडेंट कितने परसेंट जीते हैं। भाई हमें ये तो पता है कि सेपरेट सेपरेट लड़कियां 12% जीती है, लड़के 10% जीते हैं, ये तो हमें सेपरेटली पता है, लेकिन ये स्टूडेंट के कंपैरिजन में कितना परसेंट बनता है, तो हम क्या करेंगे, इनको टोटल ऐड कर लेते, तो कितना हो जाएगा 14 40 0 4 2 3 3240, यानी 3240 स्टूडेंट्स जो है वो जीते हैं। तो इसको परसेंट पे बदल लेंगे हम लोग, तो 3240 आउट ऑफ कितना 30,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1 2 3, 1 2 और 3, ये हट गया। अब कितना बचेगा 324 अपॉन में 30, एक जीरो हटा दीजिए, एक पॉइंट बढ़ा दीजिए, और ये हो जाएगा 3 10 ज़ा 30 और 0.38 ज़ा 24, यानी कि 10.8%, 10.8% जो टोटल स्टूडेंट्स है वो इस कॉन्टेस्ट को जीते हैं, स्टूडेंट के कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब इसको प्रॉपर तरीके से करना शुरू करते हैं हम लोग। ओके, देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हमारे पास, वो थे 30,000। ठीक है, आउट ऑफ विच 40% वर गर्ल्स,
तो 40% गर्ल्स, तो कितना हो जाएगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 40 अपॉन 100, 1 2 1 2 कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 और 1 2 3 ज़ीरोज़। 12,000 तो गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, चाहे तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हैं। 30,000 में से अगर 12,000 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने आ जाएंगे 18,000। ठीक है, अब ये जो 12,000 गर्ल्स हैं ये अपने आप पे 100% है और 18,000 अपने आप पे 100% है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि 10%, क्या बोला है, 10% ऑफ बॉयज एंड 12% ऑफ गर्ल्स वॉन। तो 10% ऑफ बॉयज वॉन द कॉन्टेस्ट। तो 10% ऑफ बॉयज, 10% ऑफ बॉयज कितने थे 18,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 18,000, 1 2 1 2, तो कितना आ जाएगा 1800। इतने तो बॉयज जीते हैं एंड 12% गर्ल्स, 12% ऑफ गर्ल्स वॉन द कॉन्टेस्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे 12% ऑफ, और गर्ल्स कितनी थी 12,000, 1 2 1 2, 12 इंटू 12 हो जाता है 144 और एक ज़ीरो और आ जाएगा 1440 गर्ल्स ये जीती हैं कॉन्टेस्ट को। अब उन्होंने कहा कि ये बताइए टोटल जो जीतने वाले लोग हैं वो स्टूडेंट के कंपैरिजन में कितना परसेंट बनते हैं। तो कितना बनेंगे देखिए, तो टोटल स्टूडेंट वॉन द कॉन्टेस्ट वो कितना हो जाएगा 1800 प्लस 1440, कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 8 12, कैरी 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 3240 स्टूडेंट ये जीते हैं। अब ये इतने तो टोटल जीते हैं, इसको परसेंट में बदलना है, तो परसेंट में कैसे बदलेगा ये टोटल परसेंट ऑफ विनिंग, वो कितना हो जाएगा 3240 अपॉन में 32,000 टोटल बच्चे थे, सॉरी 30,000 बच्चे थे, मल्टीप्लाई बाय 100, 1 2 1 2, एक और 3, एक ये 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 324 अपॉन में 30, तो एक 10 हटा देते हैं, एक डेसिमल लगा देते हैं। ठीक है, और 3 से 3 10 ज़ा 30 पॉइंट लगाएंगे तो 2 बचेगा, 3 8 ज़ा 24, यानी टोटल बच्चों के कंपैरिजन में ये 10.8%, 10.8% जो स्टूडेंट थे वो जीते थे। यानी स्टूडेंट की बात करेगा तो 10.8% जीते थे। लड़कियों में केवल बात करेगा, लड़कों में केवल बात करेगा तो वो सेपरेट इतना तो वो तो उन्होंने दे ही रखा है, इतना इतना बता देंगे। और अगर इसको ओवरऑल पूछेगा तो ओवरऑल वो 10.8% जीते टोटल स्टूडेंट्स में से। ओके, तो ये हो गया इसका 12th क्वेश्चन भी कंप्लीट। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है सुनील अर्न्स 10% मोर देन शैलेश। सुनील जो है शैलेश से 10% मोर कमाता है एंड शैलेश अर्न्स 20% मोर देन स्वामी। शैलेश जो है वो स्वामी से 20% ज़्यादा कमाता है। इफ स्वामी अर्न्स ₹3200 लेस, अगर स्वामी 3200 रुपये कम कमाता है सुनील से, यानी इससे, इस बंदे से कम कमाता है स्वामी, कितना कम कमाता है 3200 रुपये कम कमाता है। फाइंड द अर्निंग ऑफ ईच, हर एक की अर्निंग हमें बतानी है कि कौन कितनी कमाई करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कंपैरिजन के लिए सबसे पहले हम स्वामी की इनकम को अज्यूम करेंगे। देखिए कैसे, इसका फायदा क्या होगा। देखिए सबसे पहले अगर हम स्वामी को अज्यूम कर लें, स्वामी अर्न्स लेट 100x रुपीज़, 100x लेने में फ़ायदा रहेगा हमें। अगर स्वामी 100x कमाता है, अब जरा क्वेश्चन को पीछे की तरफ पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा था कि स्वामी 3200 रुपये कम कमाता है, लेकिन ये नहीं बताया कि स्वामी कितना कमा रहा है। इनके लिए तो कंपैरिजन के लिए वैल्यू तो है कि 10% 20%, यहाँ पे परसेंट में ना देकर रुपीज़ में दे दिया। यही हमारे लिए
कनेक्शन का काम करेगा दो इक्वेशन के बीच में। देखिए वो बोल रहा है कि स्वामी ने 3200 रुपये कम कमाए, तो हमने मान लिया कि स्वामी 100x रुपीज़ कमाता है और स्वामी से 20% ज़्यादा कमाता है कौन? शैलेश। तो शैलेश अर्न्स वो कितना कमाएगा? 20% ज़्यादा। अब देखिए 100 का 20% कितना होता है? 20% मोर देन स्वामी। तो 100 का 20% कितना होता है? इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 20% ऑफ 100x कितना हो जाएगा? 20x। यानी कि शैलेश 20x यानी कि 20x ज़्यादा कमाता है। तो शैलेश कितना कमाएगा? 100x प्लस 20x इज इक्वल्स टू 120x। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सीधा 20% निकाल के उसमें ऐड कर दें। यानी शैलेश कमाता है 120 रुपये। इसके हिसाब से अगर ये 100 रुपये कमाता है तो 120 कमाता है। फिर कहता है कि सुनील अर्न्स 10% मोर देन शैलेश। जो सुनील है वो शैलेश से भी ज़्यादा कमाता है। कितना? 10%। इसका 10% निकालिए। 10% प्लस शैलेश, यानी शैलेश की जितनी इनकम है उससे 10% ज़्यादा कमाता है। तो यानी कि 10% ऑफ शैलेश कितना है? 120x। 120% ज़्यादा कमाता है। ज़्यादा का मतलब कि इसमें 20% और ऐड कर दीजिए, सॉरी 10% और ऐड कर दीजिए, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? आपको पता है, सीधा जीरो हटा देंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 10/100 मल्टीप्लाई बाय 120x। 0 2 0 कितना आ जाएगा? 12x। तो यानी ये इससे 20% ज़्यादा कमाता है, मतलब कि 120x प्लस 12x तो कितना हो जाएगा? 132x। यानी अब हमें तीनों की कमाई एक्सप्रेशन की फॉर्म में तो पता चल गई। यानी स्वामी कमाता है कितना? 100x और शैलेश कमाता है 120x और सुनील कमाता है 132x। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी जो था वो सुनील से 3200 रुपये कम कमाता है। देखिए स्वामी जो है वो 3200 लेस देन सुनील है, यानी सुनील से 3200 रुपये कम कमाता है। आप देखिए ये असल में इनकम ही तो है, ये दोनों की हमने अर्निंग ही तो ली थी, ये 100x और ये 132x। वो बोल रहा है इन दोनों की इनकम जो हमें एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिख रही है वो रियलिटी में 3200 रुपये के डिफरेंस में है। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन को हम चेक करें कि सुनील माइनस स्वामी करें हम लोग तो वो 3200 रुपये आने चाहिए। भाई सुनील के पास 3200 रुपये ज़्यादा है, सुनील से अगर स्वामी की इनकम को माइनस करेंगे तो 3200 रुपये आएगा। तो सुनील की इनकम थी कितनी? 132x और स्वामी की इनकम कितनी थी? 100x। ये मिलकर बनती है 3200। समझ गए आप? तो 132 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 32x इज इक्वल्स टू 3200। कैंसिल हो जाएगा 100। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 100। बस अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो स्वामी की इनकम कितनी हो जाएगी? 100x मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 10,000। 10,000 रुपीज कमाता है स्वामी। शैलेश कमाता है 120x इज इक्वल्स टू 120 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 12,000 12,000 रुपये। एंड सुनील अर्न्स 132x इज इक्वल्स टू 132 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 132,000 रुपीज़, 13,200। और आप चेक भी कर सकते हैं कि स्वामी और सुनील में कितने का फर्क है। 10,000 ये कमा रहा है, 13,000 ये कमा रहा है, तो 3200 रुपये का फर्क आ रहा है। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आंसर को यही परसेंटेज बनेगा। ओके, तो ये हो गया इसका 13th क्वेश्चन भी कंप्लीट और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी होती है हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।